ओके, चलो शुरू करते हैं। कल के जो बचा कुचा जो टॉपिक था थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, फर्स्ट पार्ट अब कल हमने डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचा हुआ है, उसमें उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड सीधा सीधा कहता है कि क्वांटिटी में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना? तो बोलने का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज होता है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज होता है। इसको हम बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, दोनों ऊपर नहीं जा रहे, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है तो पहला वाला नीचे जा रहा है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप। और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स का मतलब है, कल हमने देखा था क्वांटिटी डिमांड में चेंज होने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमने देखा था कि इनकम कुड बी रीजन फॉर चेंज इन द डिमांड, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसका रीजंस हो सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन उसका रीजंस हो सकते हैं, प्राइस भी उसका रीजंस हो सकते हैं। बोलने का मतलब है डिमांड में चेंज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सारे कारण में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन डिमांड में चेंजेस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी के कारण। उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया होगा? मीन्स डिमांड इज चेंजिंग। डिमांड ऑफ द मैगी हैज चेंज्ड not because of your expectation, not because of your income, not because of any other things, but because of the price of the Maggie, your demand has changed. That is called simply law of demand. तो सीधा सीधा लिखना है, law of demand means when there is a change in the quantity demand due to change in its own price and other things remain constant. Other things means any other factors, any other factors other than the price of the commodity remain constant, there is no change. उसको हम बोलेंगे law of demand. Let us try to explain it with the diagram जो हमने कल भी किया था law of demand. Okay, इसमें कोई वो नहीं है। When the price is P, quantity demand is D. When price is P1, quantity demand is D1. Means price is rising, demand is decreasing, and vice versa. When price is falling, demand is rising. So there is an inverse relationship. जब प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे आ रहा है, डिमांड नीचे आ रहा है, सॉरी, व्हेन प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है तो डिमांड आगे जा रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल लॉ ऑफ डिमांड सिंपली। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने देखा, उसके एक्सेप्शन का मतलब होगा मींस जो लॉ ऑफ डिमांड में जो थ्योरी है वो यहाँ पे होल्ड नहीं करता है। उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होता है? गिवन गुड्स आर लो क्वालिटी गुड्स जिसका ऑल्टरनेटिव बहुत ही कम होता है, या उस जिसका ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। ऑल्टरनेटिव मतलब ये नहीं तो वो, ठीक है ना? इसके बदले में हम सब्स्टिट्यूट जो है गिवन गुड्स का नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स विच हैव लिमिटेड और नो सब्स्टिट्यूट्स। ओके, सिमिलरली वेबलेन गुड्स का मतलब होता है, वेबलेन गुड्स मींस लग्जीरियस गुड्स जिसके पास ऑल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन जो है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। अभी हम देखेंगे
गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है? गिवन गुड्स का मतलब वो सामान जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसके प्राइस राइज होने से उसके डिमांड राइज होते हैं, प्राइस फॉल होने से उसके डिमांड फॉल होते हैं। यहां पे हम ले लीजिएगा राइस, राइस ले लीजिए, जो नॉर्मल जो राइस खाते हैं उसको हम बोलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब प्राइस राइज का मतलब यहां पे ये गिवन कहने की ये कोशिश कर रहा है कि जब सारे कमोडिटीज के, खाने पीने के सारे चीजें जो है, ऑल्टरनेटिव्स जितने भी होंगे, सबके प्राइसेस राइज हो जाएंगे, जनरल प्राइस राइज हो जाएंगे, मींस ओवरऑल प्राइस जब राइज होता है तो आदमी के पास पैसे तो लिमिटेड होते हैं। जब पैसे लिमिटेड होते हैं तो इस कमोडिटी का डिमांड और ज्यादा बढ़ता है। टेक एन एग्जाम्पल, मीन्स आदमी के पास ऑप्शन है, राइस खा सकते हैं, आटा खा सकते हैं, या दूसरा कोई चीज भी खा सकते हैं, या मीट खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। ठीक है। तो जब मार्केट के अंदर सारे कमोडिटीज के जो ओवरऑल प्राइस जब राइज हो जाते हैं तो क्या करता है आदमी, पहले तो क्या करेगा, मींस सारे प्राइस प्रोडक्ट्स के प्राइस जो नॉर्मल होंगे तो वो कभी राइस खा रहा है, कभी आटा खा रहा है, कभी मीट खा रहा है, कभी दाल खा रहा है, कभी कुछ और खा रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्राइस ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स स्टार्टेड राइजिंग। तो उस केस में वो क्या करेगा, उसके इनकम लिमिटेड है, उसका इनकम नहीं बढ़ा, उसके इनकम वही का वही है, तो उस केस में वो क्या करेगा, अभी वो मीट खाने की उसकी औकात नहीं है, दाल खाने की उसके कैपेबिलिटी से बाहर हो चुका है, तो वो क्या करेगा, इस लो क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि एग्जाम्पल हमने लिया था राइस, उसका डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। पहले वो 1 किलो राइस खाता होगा, 1 किलो मीट खाता होगा, 1 किलो दाल खाता होगा। अब सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस राइज हो गए हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसके जो पहले वो तीन, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स खाते थे, वो सारे जो है उसने यहाँ पे कंसंट्रेट किया। 3 किलो पहले भी खाता था, अभी भी उसने 3 किलो खाना है। तो पहले मीट भी खाता था, अभी वो मीट नहीं खा सकता है क्योंकि प्राइस राइज हुआ है। प्राइस तो राइस का, चावल का भी प्राइस राइज हुआ है, मीट का भी प्राइस राइज हुआ है, तो वो क्या करेगा, पेट तो भरना है, तो व्हाट विल दैट पर्सन डू, ही विल हैव 2 kilos of rice instead of having 1 kilos of rice, 1 kilo of rice, सॉरी। समझ में आया होगा। तो इस चीज को बोलेंगे क्या, गिवन गुड्स। तो यहां पे क्या होगा, प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड भी राइज होगा, प्राइस डाउन हो रहा है तो डिमांड भी डाउन होगा। इसको हम बोलेंगे गिवन गुड्स। ठीक है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे ही होगा, मोर प्राइस मोर डिमांड, समथिंग लाइक दिस। इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। गिवन गुड्स वो लो क्वालिटी गुड्स है जिसके प्राइस राइज होने से क्वांटिटी भी राइज होता है, प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी भी फॉल होता है। प्राइस राइज होने से क्वांटिटी क्यों राइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो पहले अपने खाने पीने के जो सामान है उसको डाइवर्सिफाई करते थे, वो अलग अलग सामान खाते थे। अब सारे प्रोडक्ट्स जो है महंगा हो गया, उसके इनकम से बाहर हो गया, तो वो क्या करेंगे, उसकी इनकम जो है एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहा है, जो राइस हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। इसका मतलब क्या है, सब चीज का प्राइस महंगा हो गया, राइस भी महंगा हो गया, तो राइस का डिमांड वो बढ़ा देगा, क्योंकि राइस एक ऐसा चीज है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है जो वो अफोर्ड कर सकता है। जब प्राइस फॉल हो जाएंगे तो वो फिर इसका डिमांड भी फॉल होंगे, यार मैं अभी और चीजें भी खाऊंगा क्योंकि मैं आई कैन अफोर्ड मोर अदर प्रोडक्ट्स देन जस्ट राइस। समझ में आया होगा। तो इसीलिए ये सिचुएशन है। ठीक है। तो ये सिचुएशन आप यहां पे देख सकते हैं। दिस डस नॉट होल्ड द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सिमिलरली वेबलेन वेबलेन गुड्स के अंदर भी है। वेबलेन गुड्स मतलब वो कमोडिटी जो लग्जरियस, सुपर लग्जरियस गुड्स है, जैसे डिजाइनर ज्वेलरी हो गया, जैसे बहुत महंगा महंगा फोन हो गया, ओके, जो ब्रांडेड क्लोथ हो गई। यहाँ पे आप वेबलेन
इसमें ऑल्टरनेटिव्स ना के बराबर होते, इसमें ऑल्टरनेटिव्स हैं। मींस डिजाइनर कपड़ा पहनने की जरूरत क्या है, आपके पास ऑप्शन है, सिंपल दुकान में जाके सिंपल कपड़ा खरीद सकते हैं। डिजाइनर ज्वेलरी खरीदने की जरूरत क्या है, सिंपली नॉन डिजाइनर खरीदिए। क्यों, यहाँ पे आपका स्टेटस सिंबल आता है, जितना ज्यादा महंगा होगा उतना ज्यादा आप खरीदेंगे उस चीज को। क्यों, क्योंकि आपके स्टेटस मेंटेन करना है। सो दिस ऑल्सो डज नॉट होल्ड द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, इसके अलावा भी और सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी होल्ड नहीं करता है। ओके, चलिए इस चीज को समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। चलिए देखते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है ये, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब होता है ये। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको आप एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं, इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब है जब आपके डिमांड जो है एक ही लाइन के अंदर ऊपर नीचे जाता है, यानी कि ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। जब भी आपके डिमांड में चेंजेस होता है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मींस प्राइस राइज हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है। प्राइस इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज डिक्रीजिंग, प्राइस इज डिक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग, एंड ओनली देयर इज वन डिमांड कर्व। वन डिमांड कर्व होने का मतलब है देयर इज नो चेंज इन द इनकम, देयर इज नो चेंज इन द एनी अदर फैक्टर्स। ओके, सो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसी के ऊपर नीचे जब चेंज होते हैं उसको आप बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज decreasing. This is called extension and contraction of demand, that is happening only only and only because of the price of the commodity. Other things remain constant. Low demand holds here. Okay, low demands movement along the demand curve में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है this is not because of the price. Price is constant. Price is constant. Whenever we talk about the shift in demand, we see price is constant, but that means there is no change in the price, but demand is changing. Demand is changing just because of any other factors, that is the income. Means when your income is this, when this is your income, when this is your income, when I is your income, your demand is Q. जब आपकी इनकम आई है, आप डिमांड Q कर रहे हैं, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस P है। जब आपके इनकम I से I1 हो गया, आपका डिमांड जो है Q1 हो गया। सिमिलरली आपकी इनकम I1 से I2 हो गया, तो आपका डिमांड हो गया, सॉरी, आपका डिमांड हो गया Q2। So this is because of the other factor, that is income. Change in the income which led to change in the quantity demand, and the price is constant. This is called shift in the demand curve, and that is called increase and decrease in the demand. जब इनकम I से I1 हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। जब इनकम I से I2 हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड Q से Q2 हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, एक होता है नॉर्मल गुड्स, दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड इज हैविंग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, inferior goods is having negative income effect. पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब है जब भी आपका इनकम राइज होता है, नॉर्मल गुड्स का डिमांड इंक्रीज होता है, और इनकम फॉल होने से नॉर्मल गुड्स के डिमांड में
फॉल होता है। सिमिलरली इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम राइज होने से इंफीरियर गुड्स के डिमांड फॉल होते हैं, इनकम फॉल होने से इंफीरियर गुड्स के डिमांड राइज होते हैं। समझ में आया होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। बोलने का मतलब है जब आपके इनकम 10 से 20,000 हो जाएंगे, नॉर्मल गुड्स डिमांड जो है 2 से 5 हो सकते हैं, 2 से 6 हो सकते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, जो बढ़ रहा है। मोर इनकम मोर डिमांड, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। यहां पे 10,000 से 20,000 इनकम हो जाएंगे तो आपके डिमांड जो है, इंफीरियर गुड्स के डिमांड जो है 5 से 2 हो जाएंगे, 5 से 3 हो जाएंगे। उसका उल्टा इनकम 10,000 से 5,000 हो जाएंगे, डिमांड 3 से 4 हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप, यहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशन, यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड, इनकम इन द डिमांड। तो समझ में आया होगा। एक और गुड्स है जिसको हम गिवन गुड्स बोलते हैं, विच सेज मोर प्राइस मोर डिमांड, लेस प्राइस लेस डिमांड। तो 3 अलग अलग तरह के कमोडिटीज हो सकते हैं। तो आप अपने तरफ से कीजिएगा, इसका डायग्राम बना के कोशिश कीजिए। तो समझ में नहीं आता है, डायग्राम नहीं बना सकते, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, so I will try to make it again in the next वीडियो। सो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। डायग्राम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स आर कमिंग वेरी नियर, सो यू शुड बी मोर फोकस ऑन स्पेशली ऑन द डायग्राम्स। जैसे आप डायग्राम कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो कोशिश कीजिए प्रैक्टिस, एंड वी शैल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, प्रिपेयर वेल, एंड thank you for watching the video. Do like and subscribe the channel. Thank you for watching.